100 का वक्त हो गया है। मैं रूबिका लियाकत हूं आपके साथ। श्रीलंका के डिकोया में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रतिनिधियों से मिले पीएम मोदी। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। श्रीलंका के डिकोया में पीएम मोदी ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है ये। पीएम मोदी का श्रीलंका के बौद्ध श्रद्धालुओं को तोहफा। वाराणसी से सीधे कोलंबो तक विमान सेवा शुरू करने का ऐलान। श्रीलंका के डिकोया में भारतीय मूल के तमिलों को पीएम ने संबोधित किया। कहा, आर्थिक समृद्धि के लिए श्रीलंका के लोग कड़ी मेहनत करते हैं। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। कहा, यह दुनिया को श्रीलंका का बेहतरीन तोहफा है। चीफ गेस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वैसाख महोत्सव में भी शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, बुद्ध ने कहा था, शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। पीएम मोदी ने कहा, शांति को भंग करने की चुनौती पहले भी होती थी, आज भी लोग हिंसक विचारों को समर्थन करते हैं। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ और सलमान खुर्शीद में चर्चा हुई। कोर्ट ने पूछा, ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का अभिन्न अंग? सलमान खुर्शीद ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक पाप, लेकिन कानूनन वैध। कोर्ट ने पूछा, पाप है तो शरीयत का हिस्सा कैसे? कोर्ट ने पूछा, ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में है या दूसरे देशों में भी? सलमान खुर्शीद ने कहा, दूसरे देशों में ऐसा होता होगा, लेकिन बाद में खत्म हो गया। अमेरिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने कहा, किसी और देश में 3 तलाक नहीं दिया जाता, सिर्फ भारतीय मुसलमान करते हैं ऐसा। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का शादी तोड़ने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका है। हालांकि एक तबका इसे वैध मानता है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का ट्रिपल तलाक को घिनौना बताया। उन्होंने कहा, इससे महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं मिलता। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया। 13 दलों ने की थी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के इस्तेमाल के फैसले की तारीफ की। कहा, मशीन खरीदने के लिए केंद्र से फंड मिला, 2019 में लागू होगा। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इनकम टैक्स जांच की मंजूरी दे दी। यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर है सोनिया और राहुल गांधी। YIL पर 50 लाख रुपए में AJL के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप है। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया। कहा, मामले में सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी समर्थक ने की शिकायत। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। BSF ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात से निपटने के लिए सेना अब सर्च ऑपरेशन चलाएगी। 15 साल बाद दोबारा शुरू किया जाएगा इसे। सूत्रों के मुताबिक कुलगाम, पुलवामा, ट्राल, बड़गाम और शोपिया में चलाया जाएगा ये सर्च ऑपरेशन। भारत पर हमला करने की फिराक में पाकिस्तान आतंकी। पाकिस्तान लगाम लगाने में नाकाम रहा है आतंकियों पर। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने आगाह किया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान कर ली गई है। गयास उल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था शहीद लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी की थी मदद। आतंकियों ने पिछले हफ्ते शोपिया कोर्ट परिसर से लूटे थे हथियार। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या में इस्तेमाल हुई थी लूटी हुई इंसास राइफल। सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, जिसमें ये बात सामने आई थी कि पहले लेफ्टिनेंट उमर को टॉर्चर किया गया था। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने उमर फयाज की हत्या पर यह कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आतंकी देश बन चुका है पाकिस्तान। सामना में फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। कश्मीर के हालात पर सरकार की नीतियों को मानसिक घोटाला करार दिया गया। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश करने की अब सुनवाई होगी। 1996 में 59 लोगों की जलकर मौत हुई थी। बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर एक और कार्रवाई। विधान परिषद के नेता पद से भी उन्हें हटाया गया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर एक और जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के होंगे नेता। शाम 5 बजे देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। LOC पर शहीद हुए थे BSF के जवान प्रेम सागर। अलीगढ़ में पुलिस ने मौजूदगी में भीड़ में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। भैंस काटने के आरोप में हुई मारपीट। डेयरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर भैंस को बेचने का आरोप। कुछ बच्चों ने खून देखने के बाद लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। पूरी तरह डिजिटल बना यूपी का बांदा जिला। बांदा जिले का कनवारा गांव। डिजिटल सुविधाएं होने से गांव वाले भी खुश हैं। यूपी के रामपुर में कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। शादी समारोह से लौट रहे 7 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं।
बिहार के समस्तीपुर में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपके निलंबित विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का आज तीसरा दिन है। कपिल मिश्रा की मां ने भी केजरीवाल को लेटर लिखा। कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लिखा कि मेरा बेटा जिद्दी है, थोड़ी सी जानकारी मांग रहा है, वो लिए बगैर नहीं मानेगा। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की विदेश यात्रा के बारे में आरटीआई से खुलासा हुआ। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन और आशीष खेतान ने 12 विदेश यात्राएं की हैं। एक्टिविस्ट संजीव जैन की आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। मनीष सिसोदिया ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने के लिए एथेंस गए, लेकिन जल मंत्री उस वक्त कपिल मिश्रा थे। झारखंड के खूंटी में माओवादी कुंदन पहान कर सकता है सरेंडर। दर्जनों मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। पहान के गांव में फैला सन्नाटा। बिहार के नवादा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 100 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने की खबर है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल अर्चना एक्सप्रेस के 2 डिब्बे वहां पटरी से उतरे। ओवरहेड वायर टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। गुजरात के वडोदरा में दूल्हे की मौत हो गई। शराब के नशे में नाचते वक्त उसकी जान चली गई। फरीदाबाद के स्कूल में मिड डे मील में सांप मिला। कई स्टूडेंट्स पहले ही खा चुके थे मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महिलाओं को दी जा रही है कैब ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मुहिम है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली में एम्स में कैंसर की वजह से मौत हुई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। 25 मई को खुलेंगे कपाट। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 15 फीट गहरी खाई में बस गिरी। हादसे में 22 यात्री घायल हुए हैं। लाल बत्ती के बाद अब नेम प्लेट पर भी बिहार सरकार सख्त हो गई है। अफसरों को निजी गाड़ियों से प्लेट हटाने का आदेश है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एलजेपी का प्रदर्शन। पटना में कारगिल चौक पर नीतीश लालू ने जलाए पोस्टर। नेत्रहीन स्कूलों की बदहाली के खिलाफ पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नेत्रहीन छात्रों ने समाजसेवी संस्थाओं पर अनुदान हड़पने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में हंगामा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 मोहल्लों के लोगों के बीच ये झगड़ा हुआ था। पंजाब पुलिस का लेटर बॉक्स अभियान। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ शिकायत के लिए लगाए गए हैं लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स मुहिम का असर भी दिख रहा है। फजलका में पकड़े गए 6 ड्रग्स तस्करों के पास से बड़ी तादाद में ड्रग्स भी मिले। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किराए पर नहीं लिया जा सकेगा गेस्ट हाउस या फिर ट्रांजिट कैंप। यूपी के कौशाम्बी में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। वारदात के बाद महिला को जिंदा जलाकर मार भी डाला। यूपी के फैजाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह कदम उठाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर। इलाके के 4 लोगों पर आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब तलाश जारी है आरोपियों की। अतिक्रमण हटाने के दौरान महाराष्ट्र के ठाणे में म्युनिसिपल कमिश्नर ने ऑटो ड्राइवर को धक्का दिया। जमा हुई भीड़। पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। वो भी बदमाशों ने पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी से लूटपाट की। पटना चेन झपटमारी पर बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर का बेतुका बयान आया। बोले हर आदमी की सुरक्षा में पुलिस नहीं लगाई जा सकती। रांची में 27 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। चोरी के एक मामले में थाने ले गई थी पुलिस इसे। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक की चपेट में 2 सिपाही आ गए। एक की तो मौत हो गई। नेशनल हाईवे 91 पर चेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बिहार के दरभंगा में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है। महिला की हालत बहुत सीरियस है। पति के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल में युवक पर दूसरे समुदाय की शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। दबंगों ने युवक के इलाके में तोड़फोड़ की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक मकान में चल रहे मिलावटी शराब के कारखाने का पर्दाफाश हुआ है और यहां से बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है। यूपी के कन्नौज में कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली। अस्पताल के डॉक्टर इस पर इलाज न करने का आरोप लगा है। बच्ची की हालत बहुत सीरियस है। मथुरा में बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तमंचे के दम पर व्यापारी से होंडा सिटी कार लूट ली। यूपी के बदायूं में 12th की एक स्टूडेंट है। उसने तमंचे के दम पर उसके साथ गैंगरेप हुआ। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप है। एक आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस जांच में कह रही पारिवारिक विवाद का शक हो सकता है। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी हुई। विरोध किया लड़की ने तो मनचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े। आरोपी फरार। अंबेडकर नगर में पटरी दुकानदार की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया है। दुकानदार ने गलतफहमी में दूसरे पुलिसकर्मी को रिश्वतखोर बता दिया था। यूपी के कौशाम्बी में एक रोड एक्सीडेंट में बच्ची की मौत हो गई। परिवार वाले नाराज हुए। आगजनी की। पुलिस ने हालात पर काबू पाया।
यूपी के बांदा में 6 साल की बच्ची की हत्या हुई। घर से उसका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस पर अब लापरवाही का आरोप। उधर बनारस में 6 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप की खबर है। घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले किया। जस्टिस मुकुल मुद्गल बने फीफा की संचालन समिति के अध्यक्ष। बहरीन में फीफा की 67वीं कांग्रेस में इसका ऐलान हुआ। रेसलर साक्षी मलिक एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की आयोलीन को हराया उन्होंने। मुंबई के घाटकोपर में शाहरुख खान ने नए आइनॉक्स का उद्घाटन किया। सिटी मॉल में शाहरुख को देखने के लिए बहुत लोग पहुंचे। अमिताभ बच्चन के फैंस पर सरकार 3 का खुमार चढ़ गया है। कोलकाता में सरकार के गेटअप में बहुत सारे फैंस दिखे। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान का तलाक हो गया है। बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। साउथ कैलिफोर्निया के तट पर अभी किसी के ना जाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि उथले पानी में कई खतरनाक शार्क मछलियां देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें ली गई है। टर्की की प्रेसिडेंट ने अमेरिका को वार्निंग दी है। सीरियाई कुर्द लड़ाकों को मदद देना बंद करे, ऐसा कहा, नहीं तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने शक जताया है कि रशिया जल्द कर सकता है साइबर अटैक। हांगकांग में पुलिस ने की एंटी टेरर एक्सरसाइज। 200 पुलिस अफसरों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। फ्लोरिडा में समंदर में कार गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और ये सब कुछ मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। सियरा लियोन में 706 कैरेट के हीरे के लिए लगभग $8 मिलियन की बोली लगी, लेकिन सरकार ने ज्यादा कीमत के लिए ऑफर ठुकरा दिया। ब्रिटेन में बीबीसी के कैमरा पर्सन के पैर पर लेबर पार्टी के लीडर की कार चढ़ गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। नॉर्थ कोरिया ने अपने लीडर पर केमिकल हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी आई।